सभी को नमस्कार। आपने आज दोपहर में 2:30 बजे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के जनरल इलेक्शंस के बारे में आज अनाउंसमेंट किया है, आपने सबने देखा होगा। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस नोट दिया गया है। ये प्रेस नोट का कॉपी भी आपको मिला होगा, हम भी आपको ये कॉपी हम लोग शेयर करेंगे, जिसमें करीब 47 पेज का प्रेस नोट है। उसमें आपको जो भी जानकारी डिटेल में जिनको चाहिए मैं ब्रीफली बोल दूंगा, तो इसमें उपलब्ध है। त्रिपुरा का जो ये आने वाला चुनाव है, 13वां विधानसभा का चुनाव होगा। 13 जनरल इलेक्शंस टू त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे विधानसभा का 13वां चुनाव है। जो अभी जो विधानसभा है, इसका गठन 23 मार्च 2018 को हुआ था। तो अभी जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 22 मार्च 2023 तक है। तो हमें 22 मार्च 2023 के पहले त्रिपुरा का विधानसभा का गठन करना है। तो इसके मुताबिक ही जो कमीशन ने जो डेट्स दी है, इसके मुताबिक हमारा पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया है 4 मार्च 2023 के पहले पूरी हो जाएगी। तो करीब 18 दिन पहले ही हम लोग ये प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो चुनाव का जो गैजेट नोटिफिकेशन है आज तो अनाउंस हो गया। अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज ही लागू हो जाता है, लेकिन जो नॉमिनेशन शुरू होता है वो नोटिफिकेशन के बाद शुरू होता है नॉमिनेशन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया और नोटिफिकेशन होगा शनिवार को 21 जनवरी 2023 को होगा, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी 30 जनवरी 2023 तक, मंडे। फिर उसका डिटेल दिया है, स्कूटनी, विड्रॉल, डेट ऑफ पोल 16 तारीख 2018 में 18 फरवरी को हुआ था। इस बार 16 फरवरी को होगा, गुरुवार के दिन। उस दिन स्टेट गवर्नमेंट छुट्टी का घोषणा करेगी। काउंटिंग होगा 2 मार्च को। जो तथ्य आपको दिए गए हैं, इसमें मैं 2-3 मुद्दे ही बस आपको बोलना चाहूँगा। एक है कि हमने इस बार एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर दिया है। पहले एक ऑफिसर के पास 2 असेंबली, एक से ज़्यादा भी असेंबली होते थे। तो अभी एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर है, तो वो खुद ही नॉमिनेशन ले सकते हैं। पहले असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी नॉमिनेशन लेते थे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन है उसमें जो व्यवस्थाएं करनी थी, हमें कमीशन ने टारगेट दिया था 15 दिसंबर तक पूरा करने का। हम 10 जनवरी तक हमने पूरा सभी 3328 पोलिंग स्टेशन में सभी सुविधाएं, पानी, बिजली, रैम, टॉयलेट, सब सुविधाएं दी है। इस बार एक नया एडिशन इसमें हुआ है, ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप। जो जिनका आईसाइट नहीं है, जो दिव्यांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो देख नहीं सकते, उनके लिए हम ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप देंगे, जिसमें वो ब्रेल स्क्रिप्ट में होगा, वो कैंडिडेट और वो सब देख पाएंगे अपने हाथ से, और फिर पोलिंग बूथ में जाके खुद ही वोट कर पाएंगे।
तो ये हमने इस बार इस चुनाव में करने के लिए हमने तैयारी की है। दूसरा, जो एब्सेंटी वोटर है, मतलब जो 80+ है, अभी मैं नंबर नहीं बोलने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम आपने कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा नंबर आपको दिया गया था, वही नंबर है। तो 80+ जो है पीडब्ल्यूडी है, उनको घर पे वोटिंग की सुविधाएं हैं। तो 17,000 के करीब पीडब्ल्यूडीज है और 33,000 है पर्सन विद डिसेबिलिटी, 36,000। तो करीब 53,000 लोगों में से 30% तक अनुमान है कि वो घर पे वोट करेंगे। जो बाकी जो हमारी चुनाव की प्रस्तुति है, जैसे ईवीएम, हमारे पास 150% जितने पोलिंग स्टेशन है उससे 50% ज़्यादा हमने अभी ईवीएम जो चेक करके तैयार करके रखे हैं डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में, स्ट्रॉन्ग रूम में। उसमें 3 लेयर का प्रोटेक्शन है। पैरामिलिट्री फोर्स का पहला रिंग, दूसरा रिंग टीएसआर का और तीसरा रिंग है पुलिस का। अभी चुनाव घोषणा करने के बाद हम पहला रैंडमाइजेशन करेंगे और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो रिटर्निंग ऑफिसर है हम उनको ईवीएम दे देंगे। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम का इंतजाम होगा। चुनाव करने के लिए जितने हमें पोलिंग ऑफिसर चाहिए उससे करीब 30% ज़्यादा कर्मचारी हमारे पास है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर है वो केंद्रीय कर्मचारी से लिए जाएंगे। 6 प्रकार के ऑब्जर्वर आएंगे इस चुनाव में। एक है जनरल ऑब्जर्वर जो चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से देखेगा, नॉमिनेशन से शुरू करके पोलिंग तक देखेगा। दूसरे है काउंटिंग ऑब्जर्वर आएंगे। तो नॉर्मली एक असेंबली में एक काउंटिंग ऑब्जर्वर आता है, तो काउंटिंग के दिन एडिशनल ऑब्जर्वर आते हैं 2। तीसरा है पुलिस ऑब्जर्वर। पुलिस ऑब्जर्वर का ड्यूटी होता है लॉ एंड ऑर्डर, डिप्लॉयमेंट, ये सब चेक करना। कोई भी इंसिडेंट अगर हो तो कार्रवाई हुई है कि नहीं, इसको चेक करना। उसके बाद है माइक्रो ऑब्जर्वर जो हर एक पोलिंग स्टेशन में होगा। और स्पेशल ऑब्जर्वर भी होते हैं। स्पेशल ऑब्जर्वर का काम है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो एक कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए उनको भेजा जाता है, कमीशन आईसी ऑफिसर भेजते हैं। लास्ट में है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। तो 6 प्रकार के ऑब्जर्वर इस चुनाव में आपको देखे जाएंगे। 6 टाइप ऑब्जर्वर्स विल बी डिप्लॉयड। इसमें जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है और हमने पॉलिटिकल पार्टी को हमने ट्रेनिंग दिया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे फाइल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल। कुछ नए फॉर्मेट्स, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स है, उसमें कुछ नए नए फॉर्मेट्स आए हैं, वो सभी हमने फॉर्मेट्स उनको दिए हैं। इसका पूरा जानकारी सभी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू होगा, मैंने बताया। इसमें सबसे जो पहले काम होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो फ्लेक्सेस या कोई लिखा होता है जिससे कि चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, ये हम 24 घंटे में हटाते हैं। जो पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट नहीं, बट समझो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, बट खास लैंड वगैरह ये सब है। ओपन पब्लिक समझो ग्राउंड है कोई, ये हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 आवर्स में हटाते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा है लेकिन परमिशन नहीं है, तो इसके लिए 72 आवर्स दिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मापदंड है जो कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फिर चुनाव का जो कैंपेन होगा वो
रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं। इसका जो साइलेंट पीरियड दिया गया है डेली, जिसमें 10 बजे ये प्रक्रिया बंद होगी और सुबह 6 बजे तक नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमारी पूरी नज़र है। पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस दिए गए हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट है। कल मैं खोए गया था, आज मैं साउथ त्रिपुरा गया था, गुमती जिले में जाके आया। तो डीएमएसपी और पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस है वो अपना काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर का हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जो हमारी टीम है वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके जितने प्रचार या पब्लिक कैंपेन या कोई रैली होगा तो उसमें हम लोग देंगे। एमसी कमेटी जो मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट या कोई पब्लिकेशन कोई पार्टी या कैंडिडेट करना चाहता है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी उनको सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना होगा पहले, बाद में एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो ये भी हमने स्थापन की है। कुछ हमारे पास परमिशन के लिए भी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन आना शुरू हो गए हैं। तो 16 एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी आए हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट को लेके है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी हमने एक्सपेंडिचर के बारे में ट्रेनिंग दिया है कि अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट बुक कैसे मेंटेन करना है, उसमें आप क्या फॉर्मेट यूज करना चाहिए। पेड न्यूज़ के लिए भी गाइडलाइंस है। सोशल मीडिया के भी आपने देखा होगा, हमने कुछ हैंडल्स लॉन्च किए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो ट्रेनिंग है, ऑफिसरों लोग की ट्रेनिंग हुई है, डीएम, आरओ, एआरओ, पुलिस ऑफिसर। अभी जो पोलिंग कर्मचारी है और काउंटिंग कर्मचारी है उनकी अभी ट्रेनिंग होगी अगले कुछ दिनों में। कुछ ऐप है, एप्लीकेशन है, जैसे ई विजिल करके एक ऐप है, ई विजिल, सी विजिल। तो सी विजिल में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 100 मिनट्स में आपको इसको कंप्लेंट को जवाब देना है। तो इसको गूगल पे या एप्पल ऐप स्टोर में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो नो योर कैंडिडेट KYC ऐप है। वोटर टर्नआउट का भी ऐप है जो है पब्लिक डोमेन में है। और हमने भी एक ऐप बनाया है वोटर परसेंटेज कलेक्ट करने के लिए, जो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जो रिमोट एरिया से या सभी पुलिस स्टेशन से टाइमली डेटा नहीं आता और हम आपको डेटा नहीं दे सकते। 9 बजे का फिगर हमें देते देते 9:20, 9:30 तक हो जाता है। तो इसमें कम समय लगे, कुछ मिनटों में ही ये फिगर हमारे पास आ जाए ताकि हम आपको दे सकें। ये जो वोटर टर्नआउट ऐप है ये आपके लिए है। हमारे लिए हमने एक पोलिंग डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें ऑनलाइन और SMS से भी हमारे जो पोलिंग स्टेशन के कर्मचारी है वो हमें डेटा भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये PDMS लॉन्च करने के बाद हम आपको सही समय में और सटीक डेटा हम आपको दे पाएंगे, ताकि आपको उसका ट्रेंड जो है वोटिंग का आपको पता चले। सुविधा ऐप है जो परमिशन वगैरह कैंडिडेट या पार्टीज लेते हैं। पोलिंग स्टेशन के लिए गरुड़ा ऐप है। हमने E-Atlas एक हमने ऐप चलाया है। पोलिंग स्टेशन का लोकेशन, रास्ते, किस रास्ते से पोलिंग पार्टी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स जाएंगे। E-Atlas एक हमने नाका पॉइंट्स कहाँ है ये भी हमने ये किया। उस दिन कमीशन ने आपके सामने ही इसको लॉन्च किया था। बाकी और सारे हैं जो हम लोग यूज करते हैं। और EVM का ट्रेनिंग इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अभी पब्लिक को जो हमको डेमोन्स्ट्रेशन देना था वो हमारा कंप्लीट हो गया काम। अभी EVM में हमें ट्रेनिंग देना है हमारे लोगों को और कमीशनिंग करके हमको उन्हें
रेडी रखना है। काउंटिंग सेंटर्स मोस्टली जो पहले थे वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर इसमें कोई बदलाव की डिमांड आती है तो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं होगा। सभी कैंडिडेट्स या सभी पार्टी ने उसको एग्री करना होगा, या फिर जो पहले था वही होगा। जहाँ तक कोविड गाइडलाइन का सवाल है, हमारे स्टेट में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉलो करते हैं, और रिसेंटली केसेस हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने कोई सेपरेट कोविड गाइडलाइंस अभी तक इशू नहीं की। तो ये सब 2 मिशंस हमने किए, उसके ऊपर भी हमारा अवेयरनेस और हमारा काम जारी है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरीके से आपने इस बार वोटर रजिस्ट्रेशन में उत्साह दिखाया, वैसे ही उत्साह आप 16 फरवरी को आने वाले चुनाव में आप दिखाएंगे। आप देखिए, हमारा एक मैस्कॉट है इस साल स्वीप का, उसका नाम भोटू है। भोटू एक कैरेक्टर है जो हमारा त्रिपुरा के जो स्टेट एनिमल है, स्पेक्टिकल मंकी के बेस पे तैयार किया गया। इसमें हमारे बंगाली और ट्राइबल जो अटायर है उसका रिफ्लेक्शन है। तो एकदम उत्साही वोटर है और यंग वोटर है जो जाके वोट करना चाहता है और सभी को मोटिवेट भी करता है। इसको भी आप थोड़ा सा प्रचार में लाइए। और लेफ्ट साइड में हमने दिया है वोट पर्बन, मतलब जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी हमारा जो कम्युनल हार्मोनी है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। जो मकर संक्रांति के दिन करीब 2,27,000 घरों में रंगोली उत्सव मनाया गया और लोगों तक एक शांततापूर्ण चुनाव का हमने संदेश दिया है। लोगों ने उसको स्वीकार किया है। आने वाले दिनों में हम और इस डायमेंशन को, जो शांततापूर्ण चुनाव करना है, हम उसके ऊपर जोर देंगे। 25 तारीख को नेशनल वोटर डे मनाया जाएगा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिवीजन लेवल, पुलिस स्टेशन पे भी मनाया जाएगा। उसमें हम लोग जो वोटर्स हैं उनको वोट देंगे। एक तो इथिकल वोटिंग का वोट देंगे और शांततापूर्ण चुनाव का भी वोट देंगे। तो अभी आज इलेक्शन डिक्लेरेशन के साथ ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी पूरी इलेक्शन मशीनरी रेडी है और हम शांततापूर्ण, स्मूथली और पीसफुली और फेस्टिवल मूड में हम लोग चुनाव करेंगे। धन्यवाद। हमें कर ली है जो मेरे पास जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई है कि 10 मजलिसपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ रैली थी। तो उस रैली में दोनों ग्रुप में क्राउड को भी हम लोग वहाँ पे कंट्रोल कर पाए। तो पूरे स्टेट में ही आप लोग देख रहे हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्स दिन रात, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारी भी दिन रात बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पर भी कोई पब्लिक मीटिंग या पब्लिक रैली या कोई भी हो रहा है प्रोग्राम, वहाँ पे हम लोग दोनों तरफ से, उसके दोनों ओर, उसके आगे पीछे हम लोग फोर्स देके हम उसको बफर कर रहे हैं। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम चाहते हैं कि उसमें किसी भी इवेंट में कोई भी वायलेंस ना हो, और होगी तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारे पास जो खबर है कि वहाँ पे वृद्धनगर में, उसमें दोनों एफआईआर होगा, अरेस्ट होगा। अभी जो भी घटना हुई है, घटने के डिटेल्स हमारे पास है। तो कंप्लेंट दिया कि नहीं पता नहीं, बट हमें कार्रवाई होगी। मैंने आपको बोला कि उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घटनाएं नहीं हुई।
लेकिन हम दोनों तरफ हम काम कर रहे हैं। एक घटना प्रिवेंट करने में भी हम लोग काम कर रहे हैं और कोई घटना हो तो उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फ्रंट पे काम नहीं कर सकते। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये करने के लिए, मुझे प्रिवेंट करने के लिए या कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो भी फोर्स की ज़रूरत होगी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो TSR हो, चाहे पुलिस फोर्स हो या हमारे ऑफिसर्स हो, या किसी ऑफिसर को हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर देनी पड़ेगी कुछ डिप्लॉयमेंट करने के लिए, तो हम सब करेंगे। तो एडिक्वेट फोर्स इज अवेलेबल। हमारे राज्य छोटा है, हमारा पॉपुलेशन और पोल्यूशन कम है, तो उसकी तुलना में अगर पिछले कोई अन्य राज्य है उसकी तुलना में देखें तो काफ़ी पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। और आज भी जो घटना घटी है उसमें आपको फोटो वीडियो मिलेंगे, आप देखेंगे उसमें काफ़ी फोर्स वहाँ पे मौजूद था। तो काफ़ी कुछ वहाँ पे हमने प्रिवेंट किया। 16 तारीख तक वेट करिए, 16 फरवरी तक वेट करिए ना, अभी तो शुरू हुआ। ऑनलाइन नॉमिनेशन जो है ना, जो पहले फॉर्म आके हाथ से भरते थे, वही जानकारी हमें अलग अलग फॉर्मेट है ऑनलाइन में, हमने सभी पार्टी को ट्रेनिंग दिया है। और उन्हें और भी समझो कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन करा नॉमिनी बनाए, हमें पता चलेगा किसने भरा है। अगर हमें कोई जानकारी चाहिए और तो हम उनको संपर्क करेंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा किसने भरा है ऑनलाइन। हमें जैसे ही पता चलेगा, अगर समझो आप पूरा भी नहीं भर पाए, समझो 80% भर दिया, ब्रेल के बारे में थोड़ा और बताइए। অ্যাকচুয়ালি ব্রেলের ব্যাপারে হচ্ছে কি, আমাদের ব্রেলের ব্যালট যেটা, সেটা প্রত্যেক বছরই ইলেকশন থাকে। ওটা মানে যিনি ভিজুয়ালি একটু সমস্যা আছে, তিনি গিয়ে সেটা দেখেই করেন। এবার আমরা আরেকটা জিনিস করছি, নতুন জিনিস এটা ছিল নাম্বার কত, এগুলো উনি ফিল করতে পারেন। এটা ওনার রইল, এটা উনি দিলেন কেন্দ্রে যাওয়ার পরে উনি আবার ওটাকে যেটা আছে ব্রেল এটা ওটা দেখে, ওটা তো এক একটা কেন্দ্রের মধ্যে একটাই থাকবে, যে যখন আসবে তখন ठीक है, सबको दे देंगे, हम कंपेनी दे देंगे इफ दे आर नॉट एबल टू सी। हटे व्यक्ति उसको हम एक कंपनी दे सकते, वो दूसरे का कंपनी नहीं हो सकता। तो हमें उतने पर्याप्त लोग तो देने होंगे। ईवीएम में देवे, किंतु उन्हीं जानबे ये जो मैंने आपको पहले ही बोला कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसके लिए 24 घंटा, 48 घंटा और 72 घंटा का समय आज उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे ऑलरेडी फोटो आ रहे हैं, आपको मैं दिखा दूंगा। ऑलरेडी रिमूवल का काम चालू है। जैसे अभी मुझे जम्पू जला से फोटो आया, वहाँ पे ऑलरेडी होर्डिंग हटाने का काम शुरू हो गया। तो इसकी पूरी कार्रवाई होगी। और जो आपने बताया कि जो में अलग अलग पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ उसका नॉर्म्स ठीक हुआ है, ये हर बार होता है। जैसे झंडा 4 फीट का होता है, उसमें अंतर इतना होता है। बूथ ऑफिस 8x6 का होता है। फिर उसमें पब्लिक रोड में नहीं हो सकता, प्राइवेट प्रॉपर्टी में होना चाहिए। ये सब उसमें ठीक हुआ, उसी हिसाब से मॉनिटरिंग होगा। उसके बाहर अगर कोई करेगा तो उसको हम हटा देंगे।